वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म का बंदर अब्बास धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, खित्ते में अमन चाहते हैं, ईरान भी इस सिलसिले में किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। भारतीय तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ड्रामे को बेनकाब करना चाहते हैं। भारत दुनिया के किसी भी गैर जानिबदार इदारे से पहलगाम वाक़े पर तहकीकात कराए, ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारत को जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भी गैर जानिबदाराना इदारे तहकीकात की पेशकश। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से राबते। इसहाक डार से गुफ्तगू में इलाक़ाई सूरत हाल, कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम लाने के इक़दाम पर बात। ईरान की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब का फ़ोन। खित्ते की बदलती सूरत हाल के तनाजुर में करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की भारत को वार्निंग। कहा, भारत सरहद अबूर करने का सोचे बिना भारत ने पानी बंद किया तो सांस बंद करेंगे। कोई भी मिस एडवेंचर भारत के गले पड़ जाएगा। हनीफ अब्बासी ने कहा कि भारत अब कश्मीरियों का जाली इनकाउंटर करके दुनिया को गुमराह करना चाहता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर मलबा डाला जा रहा है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पहलगाम वाक़े पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के रद्द-ए-अमल को आलमी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल ने कौम की तर्जुमानी की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी अपनी सियासी मुश्किलात की वजह से पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहे हैं, मगर इसे आलमी सतह पर नाकामी का सामना है। हम जंग नहीं चाहते, मगर मुल्क के दिफा के लिए हर फर्द सिपाही का किरदार अदा करेगा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा है कि कश्मीर और गजा की सूरत हाल एक जैसी हो गई है। मौजूदा सूरत हाल में मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर की वजह से कशीदगी है। सब उम्मीद कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले में मुदाखलत करे। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाज़िया मरी ने कहा कि भारत ने सबूत के बगैर फौरी जवाबी रद्द-ए-अमल देकर कम अक्ली का मुजाहरा किया। भारत को पाकिस्तान फोबिया हो गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान का पानी बंद करने का रद्द-ए-अमल वही होगा जो किसी ऐलान जंग का होना चाहिए। दरियाओं पर किसी रुकावट या किसी डैम पर लगने वाली पहली ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी में बैरूनी हाथों के वाज़े सबूत मौजूद हैं। भारत ने पहलगाम अलमिए पर नाकामी छुपाने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जामात की बारिश की। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि उम्मीद है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। पेंशन के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं, जबकि महकमों की राइट साइजिंग भी कर रहे हैं। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सक्खर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन ने बिलावल को घरों की हवालगी के कागजात दिखाए। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, रोटी कपड़ा मकान देने का वादा है। ज़मीन के मालिकाना हुकूक देने आए हैं। मालिकाना हुकूक ख़वातीन के नाम पर है। लाहौर 2027 के लिए ECO टूरिज्म कैपिटल मुंतखब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। कहा, तारीखी विरसे, सकाफत और बेहतरीन सलाहियतों के साथ लाहौर दुनिया को खुशामदीद कहने और आलमी स्टेज पर जगमगाने को तैयार है। एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब की मंजूरी दे दी, जिसके लिए फौरी तौर पर 4 तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। मरियम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली नौशेर खान लंगड़ियाल की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा।
सिंध में इंटर के इम्तिहानात की तारीखें तब्दील। कराची में 28 अप्रैल से शुरू होने वाले इंटर के सालाना इम्तिहानात अब 5 मई से शुरू होंगे। लाड़काना बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 29 अप्रैल के बजाय 5 मई से होंगे। लाड़काना बोर्ड ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात की तारीख तब्दील कर दी। मीरपुर खास में 28 अप्रैल से होने वाले इंटर के इम्तिहानात अब 5 मई से शुरू होंगे। वज़ीराबाद में बानी PTI की रैली में फायरिंग का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने मुल्ज़िम नवीद को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी। 3 नवंबर 2022 को PTI की रैली के दौरान वज़ीराबाद में फायरिंग की गई थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बगदाद में इमाम आज़म अबू हनीफा के रोज़े पर हाज़री। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कामरान टिसोरी ने कहा कि इमाम अबू हनीफा की इल्मी और फ़िक़ही खिदमात उम्मत मुस्लिमा का अजीम सरमाया है। इराक़ में बुजुर्गान दीन के मज़ार रूहानी यकजहती का मज़हर। बच्चों के इलाज के लिए भारत जाने वाला पाकिस्तानी खानदान कल वतन वापस पहुंचेगा। बच्चों के वालिद की भारतीय हुकूमत से बच्चों का इलाज जारी रखने की अपील। कहा 7 साल की कोशिशों के बाद भारत के वीज़ा मिला। भारतीय हुकूमत ने फौरी मुल्क छोड़ने का कहा है। अभी तो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, लेकिन दरखास्त है कि उन्हें बच्चों के इलाज के लिए जल्द बुला लें। दिल के आर्जे में मुब्तला दोनों बच्चे दिल्ली के अस्पताल में दाखिल थे। इस हफ्ते बच्चों की सर्जरी मुतवक्किल थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने आज़ादी पसंद 3 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलवामा, कुलगाम और शुपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह किया गया। ईरान के शहर बंदर अब्बास में शहीद रजाई पोर्ट पर धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 700 से ज़ायद जख्मी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाका मुमकिना तौर पर केमिकल के गोदाम में हुआ। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। ईरानी सदर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में तदफीन कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज समेत दुनिया भर से सोगवारान शरीक हुए। 88 साला पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शरीक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से 15 मिनट तक 1-on-1 मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक बातचीत तामीरी हुई। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुकम्मल गैर मशरूत जंगबंदी, यूक्रेनी आवाम की हिफाजत और पायदार अमन पर बात हुई। ट्रंप इंतजामिया का यू टर्न। हज़ारों गैर मुल्की तलबा के स्टूडेंट वीज़ा रजिस्ट्रेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया। तलबा वीज़ों की कानूनी हैसियत बहाल करने की दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी। सदर ट्रंप के फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों में शामिल तलबा के खिलाफ कार्रवाई के हुक्मनामे के बाद 4000 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत हाल ही में अचानक ख़त्म कर दी गई थी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का गजा के इलाके ज़ैतून से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का हुक्म। गजा को इमदाद की फराहमी 50 से ज़ायद दिनों से मुनक़ता। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा के लिए इमदादी स्टॉक ख़त्म हो गया। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का ओमान की सालिसी में तीसरा दौर। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बुनियादी उसूल, अहदाफ और तकनीकी खदशात पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मुज़ाकरात की रफ्तार और तरीक़ाकार पर इज़हार इत्मीनान। कहा दोनों फ़रीक़ैन संजीदा और पुरअज़्म हैं। अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। ईरानी और अमरीकी माहिरीन की सतह पर मुलाकात में मुमकिना जौहरी मुआहदे के फ्रेमवर्क पर भी बात हुई। और सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 15 ख़वारिज हलाक। ख़वारिज के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए।